ओके तो हेलो सर। चुप रहो। हेलो सर। हेलो सर, कहाँ चले गए? सर हाँ, यस यस यस, आई एम हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, मैं कट जा रहा हूँ। ठीक है, कट जाओ, कटो मत बेटा। कटने की जरूरत नहीं। डिस्कनेक्ट कर दो, कटो मत। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो नेटवर्क कार्ड हेडिंग डाल लो। नेटवर्क कार्ड अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। नेटवर्क कार्ड की सहायता से नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्किंग मतलब अ, अगर किसी ऑफिस में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स रखे हुए हैं तो उनको हम इन नेटवर्क कार्ड्स की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी ये काम आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं होते हैं। इनका काम होता है एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड भी करना। हम लोकल एरिया नेटवर्क को भी पढ़ेंगे आगे, जिसे हम लैन बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ में लिख लो, क्योंकि आप नेटवर्क पे हो तो दो वर्ड्स और लिख लो, लैन और वैन। सामने ये दिख रहा है सबको? यस सर। प्लीज नोट डाउन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो लैन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल में। अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। लैन बेसिकली क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए कहा जाता है कि किसी भी एक ऑफिस में जब एक से ज्यादा कंप्यूटर, मतलब मल्टीपल्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनको रूटर के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। उनका इंटर कनेक्शन जो है एक वायर के माध्यम से भी होता है और कुछ वायर वायरलेस भी होता है। तो लोकल एरिया में ज्यादातर जो है हम इसी नेटवर्क कार्ड का यूज करके कंप्यूटर और रूटर को जोड़ते हैं। साथ में जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जब एक मेरा यहाँ पे ऑफिस है और एक मेरा ऑफिस पुणे में है। ठीक है।
तो मुझे क्या है, उस ऑफिस को भी ऑपरेट करना है। मैं चाहता हूँ कि वहां का भी सारा मैनेजमेंट मेरे एक्सेस में हो, मुझे पता रहे कि किस सिस्टम के ऊपर क्या चल रहा है, क्या कौन से सिस्टम पे क्या डेटा रखा हुआ है, और मुझे उसका एक्सेस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार किसी को फोन ना करना पड़े कि भैया ये फाइल भेजो, वो फाइल भेजो, ये फाइल आगे फॉरवर्ड करो। ये चीज करने के लिए मुझे बार बार किसी को कॉल ना करना पड़े। मैं क्या करूंगा, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू अपने जिस कंप्यूटर का मुझे वहां पे एक्सेस चाहिए होगा, उस कंप्यूटर को मैं कनेक्ट करूंगा। और उसके लिए एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको हम आईपी भी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी हम पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरह का स्पेशल एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए, या किसी भी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। कंप्यूटर का भी अपना एक आईपी एड्रेस होता है, अपना खुद की आइडेंटिटी होती है। जैसे ये मेरे पास एक सिस्टम है, तो अगर ये इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इसकी एक अपनी खुद की एक आईपी एड्रेस होगी। और जिस नेटवर्क से ये कनेक्ट है, उसका भी अपना खुद का एक आईपी एड्रेस होगा। दोनों एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं, तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मेरा आईपी एड्रेस दिख रहा होता है, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका आईपी एड्रेस मुझे दिख रहा होता है। ठीक है। तो जिससे एक दूसरे को हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दूसरे को कैसे पहचानते हो? नाम से ही तो पहचानते हो। किसी को भी अगर आप जानने के लिए या फिर किसी को बुलाने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो? नाम का यूज करते हो। किसी और चीज का यूज तो नहीं करते ना? करते हो क्या? नो सर। नाम से ही हम बुलाते हैं, नहीं है सर ना? नहीं। नो सर। ठीक है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ये आईपी एड्रेस जनरली हो सकता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये ज्यादातर इस तरीके के फॉर्मेट में होता है, 192 168। और ये जो है ये फिक्स्ड है, मतलब प्रीफिक्स्ड है। इसमें क्या है, ये जो पहला है, ये आपका जो है फिक्स्ड होता है। ये जो है थोड़ा सा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू आपका कंट्री, या अकॉर्डिंग टू स्टेट, ऐसे चेंज होता है। बाकी ये आपका इसके अलावा जो होता है, ये चीज आपका यहाँ पे जो होता है, जैसे 192, मैंने अगर अपने सिस्टम को 30.30 एक कोड दे दिया, तो ये मेरे कंप्यूटर की एक आइडेंटिटी हो गई। अब ये कंप्यूटर जहां पे भी कनेक्ट होगा, किसी भी इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट होगा, तो यही आईपी एड्रेस से मेरे कंप्यूटर को पहचाना जाएगा। ठीक है। ओके। तो हेलो नाउ, सर। तो हम इसको लिखेंगे बाद में, बस थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि हम एक विंडो को एक डिस्क के माध्यम से इंस्टॉल कर रहे थे। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा फिर से। आई होप आप लोग इस बार मुझे निराश नहीं करोगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये एक तरह का आपका कंप्यूटर का एक स्पेशल चैप्टर होने वाला है, जहां पे आप सीखोगे तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी कि कंप्यूटर को चलाते कैसे। सर। ठीक है। बेटा, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है ना, एक्चुअली क्लासेस जो है ये रिकॉर्डिंग पे होती है, तो हमें। ओके फाइन। ठीक है।
ठीक है, तो आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्ले किया है मैंने, जिसको थोड़ा सा हम समझेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो विंडोज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी मशीन को चलाने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी नहीं, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। और इसी में आपके दो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम बात करें एप्पल के लैपटॉप्स की, तो वहां पे आईओएस का यूज होता है। और अगर मतलब नॉर्मल कंप्यूटर्स की बात करें, तो यहाँ पे एक विंडोज सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ये सारे जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, क्रोम, एमएस वर्ड, गेम्स, फोटोशॉप, ये जितने भी आपके पास शो हो रहे हैं, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसकी मदद से हम कोई ना कोई डेटा के ऊपर काम करते हैं। किसी काम को करने के लिए हमें एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लैपटॉप हाँ लैपटॉप सही रहता है कि कंप्यूटर? बेटा, डिपेंड करता है ये कि आपको अगर कहीं ज्यादा ले करके जाना है कहीं, तो लैपटॉप सही रहेगा। लेकिन अगर घर में रखना है तो डेस्कटॉप होता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिनक्स भी होते हैं। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम नहीं करते, मतलब नॉर्मल विंडोज के ऊपर काम नहीं करते, एप्पल के ऊपर काम नहीं करते। उनका सॉफ्टवेयर अलग होता है। लिनक्स बोलते हैं, रेड हैट बोलते हैं, सिस्को बोलते हैं। वो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। जैसे उबुंटू है, ये भी एक तरह का विंडोज है, जो कि आपके नॉर्मल पीसीज के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। इस पे बेसिकली इंजीनियरिंग या इंजीनियर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वही इसके ऊपर काम करते हैं। किसी तरह का सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, किसी तरह का एप्लीकेशन बनाना है, वो सब इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो कि एक सिस्टम से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। ठीक है, इनको कैसे कनेक्ट किया गया है? लैन के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और एक ही सर्वर है, और सर्वर से ही सारे सिस्टम कनेक्टेड है एक दूसरे से, और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब ये एक ऑफिस का इमेज है। अब इस ऑफिस में क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क पे ही ये सारे सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो विंडोज को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपना रिवीजन करते रहो, चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे, और आप एक नई नई चीजों को सीखोगे। और न्यू ईयर आ रहा है, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आप में से एक बच्चा था जिसने मेरे को अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, कल या परसों, उसने मुझे एक डिजाइन करके भेजा था। क्या नाम है उसका? सर जी, आयुष चौधरी। क्या नाम है? आयुष। यस सर। आयुष, अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो? आता है करने? मतलब सर बनाते टाइम? नहीं नहीं, सिर्फ जो तुमने बनाया है वो दिखाओ इन बच्चों को। मैंने स्टॉप कर दिया है स्क्रीन। तुमने जो डिजाइन किया है वो बना बताओ, शो करो स्क्रीन पे सभी को। सर मुझे नहीं आता है। बेटा देखो, नीचे स्क्रॉल लेफ्ट करो, और शेयर का जी ऑप्शन आएगा एक। सर, देखो नहीं आ एक रहा है हमारे। नीचे, तुम्हारे नीचे जहां माइक माइक म्यूट अनम्यूट करते हो ना, उसके उसी जी में सर। सारे ऑप्शन है। लेफ्ट लेफ्ट की तरफ स्लाइड करो।
सर मेरे में ये सिस्टम ही नहीं है, मतलब वीडियो में देख सकता हूँ और मतलब कि कितने ज्वाइंट नहीं देख सकता हूँ ये। अच्छा, शो नहीं हो रहा है क्या तुम्हारे में? नो सर। ओके फाइन, चलो सर ठीक है, फोटो हम भेज दिखा सकता हूँ। देंगे। हाँ ठीक है, मैं दिखा दूंगा बच्चों को बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपना रिवीजन करो। और कल जो है आपका क्या है, सैटरडे है। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सैटरडे को क्लास नहीं चल रही है या फिर सवाल करते हो। तो मैं आपको बता दूं, सैटरडे आपका रिवीजन का डे होता है और संडे जो है ऑफ होता है। ठीक है। और ग्रुप कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, ग्रुप में आप ज्वाइन रहो, क्योंकि बार बार आप ग्रुप लेफ्ट करोगे तो हम आपको बार बार ज्वाइन